गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् लोणसासिते जानतं खदिदेह संसारे दस दस दो दो भजने दस दोन बूठे हरिहंताणं सिताणं नमो आयरियाणं छायाणं नमो लोई अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थाश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनमानी भव्यात्मा। हम अपने आभ्यंतर जगत में विहार कर रहे थे, समझने का पुरुषार्थ कर रहे थे अपने स्वयं के कर्म को और अपने स्वयं के धर्म को। आज तक धर्म के नाम पर हमने कितने बड़े बड़े कर्म, कितने बड़े बड़े कर्म कर लिए। दोष आज तक हम परमात्मा को, गुरु को, घर परिवार को देते रहे, पर वास्तव में हमने अपने स्वयं के कर्म और कर्मों को सुधारने का प्रयास नहीं किया। सब कुछ सुधर गया, हमारा घर जहाँ हम रहते थे वह घर सुधर गया, जो हमारा पहले स्टेटस था, समाज में स्टैंडर्ड था, वह भी बढ़ गया। सब में हमने सुधार कर लिया बहिरंग जगत में, पर स्वयं के परिणामों में, स्वयं की करतूती में, स्वयं के कर्मों में मैं आज तक सुधार नहीं कर पाया। आज तक मैंने सबको सुधारने का पुरुषार्थ किया, पर माँ उन सब में मैं अकेला छूट गया। सबको सुधार लिया, बेटों को, बेटे के माँ को, पिता को, सबको सुधार लिया, पर उन सबके सुधार में मैं अपना सुधार करना भूल गया। और अपने भी हमने क्वचित कदाचित शरीर, पर्याय,
धन संपत्ति घर मकान इन सबका सुधार कर लिया, पर जो भीतर का हमारा वास्तव में विश्व था, जगत था, जिसे मैंने परिणामों को समझा, परिणामों से समझा था, वे परिणाम और मेरे कर्म नहीं सुधर पा। सुधरे आलिया जी? नहीं सुधरे, नहीं सुधरे। और जब तक मैं अपने कर्म को नहीं सुधारूंगा, तब तक विश्वास मानना ये मेरा जीवन सुधरने वाला नहीं। सब कुछ सुधर जाए, सब कुछ सुधर जाए, पर जीवन मरण सुधरने वाला नहीं। मात्र यहाँ बैठकर हम एक विचारों की प्रक्रिया को प्राप्त कर रहे थे कि किस प्रकार के हम अपने भीतर विचार ले आए, किस प्रकार से हम उन विचारों को, परिणामों को प्राप्त करें, जिससे कि मेरा ये बाहर का आचार सुधर जाए, आचरण सुधर जाए। अभी कोई भी पुरुषार्थ हमने आचरण सुधरने का नहीं किया। अभी मात्र 12 भावना के द्वारा हम अपने चिंतन, विचार और परिणामों को सुधारने का पुरुषार्थ कर रहे। अगर विचार ही नहीं बदला है, विचार ही नहीं सुधरा है, तो आचरण और आचार क्या खाक सुधरेगा? चर्चा भिन्न विषय है चंद्रेश जी। चर्चा तो हमने बहुत बड़े विचारों की, बहुत बड़े आचारों, बहुत बड़े आचरणों की कर ली, पर उसको जीवन में कितना उतारा? शायद नहीं उतारा। क्यों हम ऐसा कर रहे थे? और क्या हमें ऐसा करना था जिससे मेरे विचार, आचार सुधर जाए, मेरे कर्म सुधर जाए, मेरी करतूती सुधर जाए? ये हमने एकत्व भावना में समझा है कि जो मैंने अनादिकाल से करतूती की है, कर्म की है, उन सबका मैं स्वयं करता था और भोगना भी मुझे अकेले को ही पड़ना है। पड़ेगा ना माँ अकेले को? कोई हिस्सा बांट उन दुखों के दिनों में, सुखों के दिनों में आने वाला नहीं था। अब हमें थोड़ा सा बोध हुआ है, थोड़ी सी समझ आ रही है, आई नहीं है, अभी आ रही है। थोड़ी सी समझ जब हमें आ रही है तो हमें निर्णय करना होगा कि मैं ऐसा सब कुछ जानने के बाद भी क्यों कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं हिंसा कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं क्यों नहीं उसे छोड़ पा रहा हूँ? मुझे उसके बारे में सोचना है। और ऐसा क्या कर लूँ जिससे कि मैं संसार के पाप कार्यों से दूर होने का प्रयास करूं। दो ही बातें हैं, एक धर्म और एक कर्म। आज तक हमने धर्म को तो छोड़ दिया अपने मात्र घर गृहस्थी और पाप के कर्मों के पीछे। कितनी बड़े कर्म हमने चोरी छुपे करने का प्रयास किया, और मात्र यही भीतर का भ्रम और यही कल्पना थी कि ये मेरा है, मैं उसका हूँ। माँ सुबह से शाम तक भोजन किसके लिए बनाया? बोलो ना, किसके लिए बनाया? स्वयं के लिए। कई ऐसे भी दिन होते हैं जब आपका उपवास एकाद होती है तो भी आपको भोजन बनाना नहीं पड़ता ना? छुट्टी मिलती है? नहीं मिलती। आज तक जितना भी पाप हमने किया है दुकान में, व्यापार में, वह किसके लिए किया आलिया जी? स्वयं के लिए? बहुत कम। स्वयं के लिए ना के बराबर, चुटकी के बराबर भी हमने पाप नहीं किया, पर पूरा जीवन मात्र दूसरे को अपना मानने, अपना बनाने के पीछे हमने पाप में बर्बाद किया। पाप नहीं होता ना? घर गृहस्थी में, व्यापार में पाप नहीं होता ना? होता है। जानते नहीं हो क्या आप लोग? जानते भी है, पर मानते क्यों नहीं है? ये भी हमें पता है, हम जानते बहुत अच्छे से है, मानते नहीं हैं। पर क्यों नहीं मानते?
क्या का ऐसा कारण है कि हम उनको मान नहीं रहे हैं? ये मेरे भीतर जो भ्रम बैठा है, कल्पनाओं का जो साम्राज्य मेरे पास है, उसके कारण मैं सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि मैं सत्य को नहीं जानता, सत्य को जानने वाले लगभग सभी लोग यहाँ बैठे हैं, पर मानने वाले बहुत कम है। इक्का दुक्का ही मानने वाले हैं, जानने वाले सब है। विचार करना है हमें उस संसार के ही बारे में, संसार के प्रत्येक सुख दुख के क्षणों के बारे में स्वयं को निर्णय करना है। ये बिल्कुल उस समुद्र सागर की तरह है। कभी गए, देखा कभी समुद्र को, सागर को? साक्षात नहीं भी देखा हो वकील साहब, कभी ना कभी टीवी पे तो देखा ही होगा। वह जैसे सागर में, समुद्र में लहरें उठती है, मिटती है, पुनः उठती, पुनः मिटती है, पर पानी, सागर वैसा ही है। ऐसे ही इस संसार में सुख दुख अपना पराया, मात्र इसकी लहरें प्रतिदिन प्रति समय उठती है, मिटती है, पुनः उठती है, पुनः मिटती है, पर फिर भी संसार हमारा छूट नहीं पाया, नहीं छूट पाया। प्रतिदिन प्रति समय जैसे उस समुद्र में थोड़ा सा तेज पानी आया, थोड़ा सा पानी बहने लगा कि वह उसकी जो लहरें हैं बढ़ती है, पानी कम होता है, हवा कम होती है तो लहरें भी कम होती है। ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्पों की, कल्पनाओं की जब हमारे भीतर आंधी चलती है, तब हमारे सुख दुख की इस जीवन में लहरें उठती है, मिटती है। कितनी कितनी कल्पनाएं और कितने कितने भ्रम हम पाल के रखे हैं, जानकर भी हम अनजान बन के घूमते हैं। जो जानता नहीं है, सामने गड्ढा है और जाके गिर जाए तो फिर भी समझ में आता है वो अनजान था, देख नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। हम तो देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर क्या किया जाए? पर ऐसा क्या किया जाए? उस धर्म बुद्धि को मैं कैसे प्राप्त कर लूं? धर्म बुद्धि तब तक मेरे भीतर नहीं आ सकती जब तक मेरे भीतर की पाप बुद्धि छूटने वाली नहीं है, जब तक मेरी हिंसा से दृष्टि हटने वाली नहीं है, तब तक मेरा जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। ये किंचित भी मत कह देना हम तो अहिंसा धर्म को मानते हैं। नहीं मानते, नहीं मानते, जानते हैं, ये स्वीकार है। हम अहिंसा धर्म को न मानते हैं, न हमारे अहिंसा धर्म को हम आचरण में लाते हैं। महाराज जी ऐसे कैसे कह रहे हो? हम तो रोज कहते हैं अहिंसा में विश्व धर्म की जय। नारे लगाने के लिए इतने हम ज्ञानी, इतने होशियार है, पर जीवन में उतारने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सोचो, पहचानो, इन सभी दुखों का, पापों का कर्ता अगर कोई है तो अन्य कोई नहीं है, मैं ही हूं। और मैं भी कौन? ये मनुष्य पर्याय नहीं, ये विभाव पर्याय नहीं, मेरे स्वयं के परिणाम हैं जो मेरे वर्तमान के कर्म बिगाड़ रहे हैं, धर्म से मुझे दूर कर रहे हैं। कोई अन्य नहीं है मुझे धर्म से दूर करने वाला, कोई मुझे अन्य नहीं है जो धर्म से दूर कर रहा है। धर्म से दूर करने का कार्य मात्र मेरे कर्मों ने और मेरे करण ने किया है। मेरे परिणाम यानी करण और मेरे कर्म यानी भाव कर्म। द्रव्य कर्मों को दोष मत देना वकील साहब, न कह दो वे जड़ कर्म घुमाते हैं मेरा, ये मिथ्या भ्रांति है ही तेरी, ये जड़ कर्म नहीं घुमा रहे हैं तुम्हें, तुम्हें घुमाने वाला कोई है तो परिपूर्ण रूप से तुम्हारे स्वयं के भाव कर्म हैं। अन्य कोई करता नहीं है तुम्हें संसार में घुमाने वाला, रुलाने वाला। कितने 8 मूल गुणों का हमने पालन किया, कितने षडावश्यक का पालन हमने किया, शायद बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
नारे लगाने के लिए तो हम हर कोई हर समय पहुंच जाएंगे, अहिंसा में विश्व धर्म की जय, पर कितने जयकारे को हम जीवन में उतार पाए हैं। जिस धर्म की व्याख्या हमने की है, उस अहिंसामय धर्म को हमने जीवन में चंद्रेश जी कितने अच्छे से उतारा है? नहीं है। अभी एक एक अपनी करतुती और कर्म को समझेंगे, फिर मां समझ में आएगा वास्तव में हम जैन कहने के लायक भी नहीं हैं। बुरा नहीं मानना, पर वास्तविकता यही है। जब बोध हो जाएगा कि मेरी ऐसी करतुती है, तो हमें समझ में आएगा हम दिन में कितना कितना पाप और कितनी कितनी हिंसा करते। एक क्षण भी ऐसा घर गृहस्थी में नहीं बीतता है कि जिस समय में हमने अपने कर्मों को सुधार कर धर्म के प्रति रुझान किया हो। हम तो धर्म स्थान और धर्म आयतनों में भी आकर बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि सबसे अधिक कसाय और पाप इस धर्म स्थानों में ही आके करते। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा हमें विचार भी करना होगा कि हम स्वयं अपने धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। विचार करो। आज कुंद स्वामी बहुत गहरी बात 33 नंबर के श्लोक में हमें समझाने वाले। ये संसारी जीव आज तक दूसरों को दोष देता रहा, इसके कारण मेरा काम बिगड़ा, इसके कारण मेरा काम बिगड़ा। किसी अन्य के कारण तेरा काम नहीं बिगड़ा, तेरे स्वयं के भावों के परिणामों के कारण तेरा काम बिगड़ा है। अन्य कोई तेरा कर्ता नहीं है। कोई भगवान कर्म बांटने बैठा है, कोई गुरु दे रहा है कर्म कि ले जा, ये सस्ते में मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं है। अगर कोई कर्म का करता है तो परिपूर्ण रूप से मैं और मेरा राग द्वेष परिणाम है। अहमेदम एदमहम, मैं उसका वो मेरा, मैं उसका वो मेरा। मात्र और मात्र यह भ्रम मुझे परेशान कर रहा है, और इस भ्रम के कारण ही मैंने आज तक दुखों से छुटकारा नहीं पाया है। नहीं पाया है। सुख है ना घर में? सुख है ना घर में? नहीं है। चाहे वह मुंडी हिले नहीं हिले, पर सबको पता है प्रत्येक घर में सुख कैसा है। वकील साहब के घर में सुख है ना? नहीं है क्या? जैसे उस मुर्गी का नाम बकरा रखा था, ऐसे आपने भी तो सुख का नाम सुख रखा है। संसार महादुख सागर के, प्रभु दुख में सुख आभासों से। मुझको न मिली, याद है? मुझको मिली सुख मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। किसमें उलझे? आभासों में। नाम रखने से क्या होता है? विश्वास मानना। ये जो आज मैं दुख भोग रहा हूँ उसे आप स्वीकार करो या ना करो, पर दुख है और है। कब तक ये भ्रम पाल के रखोगे? आभासों में कब तक रहोगे कि ये सुख का आभास सुखाभास है, दुखाभास नहीं। सत्य को स्वीकार करो ना। चाहे सुंदर प्रासाद बना लेना, चाहे सुंदर कंचन कामिनी को प्राप्त कर लेना, पर जितनी सुंदर वस्तु होगी उतना दुख अधिक होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जितनी सुंदर वस्तु होगी तुम्हारे पास, उतनी अधिक दूसरों को ईर्ष्या होगी और उतनी अधिक उसकी सुरक्षा के लिए चिंता और दुख होगा। चाहे कंचन कामिनी प्रासाद, चाहे कोई भी वस्तु हो, ये वस्तु जितनी सुंदर, चाहे तुम्हारी काया भी सुंदर क्यों ना हो, जितनी सुंदर वस्तु उतना ही सुंदर दुख तुम खरीदते हो। समझो, व्यक्ति आज सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर बनने के लिए कितना कितना घोर पाप कर रहा है। मात्र दुकान के धमकाया किसी स्थान पर अहिंसामय विश्व धर्म कहने से लिखने से काम नहीं होगा। कब तक चर्चा करते रहेंगे? कुछ चर्या में भी तो आए,
कुछ आचरण में भी थोड़ी सी हिंसा उतर आए। आज बहुत बड़ा रहस्य कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, आज तक इस संसार में मैंने क्यों दुख उठाए? क्योंकि मैंने दूसरों को दुख दिया था, इसलिए दुख मेरे परडे में आए थे। पढ़ा था कार्यशाला में माँ, साता वेदनी असाता वेदनी, दुख शोक तापाक्रंदन परिवेदनान्यात्म परोभय सतवेदस्य असत वेद, यानी असाता वेदनी का कारण यही रहा कि दूसरे को दुख शोक ताप आक्रंदन और स्वयं को भी दिया। हम उभर ही नहीं पाए अपने घर के दुखों से। क्यों? सुबह से शाम तक मात्र दुखों का चिंतन, मैं कैसा दुखी हूँ, वो कैसा दुखी हो जाए, इसके अलावा हमारा चिंतन कभी सुख की ओर गया ही नहीं। इंद्रिय सुखों की बात नहीं चल रही है, और उससे हटकर सच्चे सुख के पांव पहुँचने का कितना पुरुषार्थ किया। मात्र मंदिर में आकर बैठकर माला फेरना, भगवान के दर्शन, भगवान को दर्शन दे के जाना कि करके जाना, भगवान के दर्शन करके जाना, कह लो दे के जाना, उससे क्या पुण्य की प्राप्ति मात्र हो जाएगी? नहीं। 24 घंटे में 23 घंटा पाप करने में और हिंसा करने में लगा जीव 1 घंटे में उस पाप की और हिंसा की शुद्धि चाहता है। कितने घंटे आते मंदिर में? 1 घंटा बहुत हो गया, 2 घंटा, 3 टाइम आने वाले 3 घंटे देते होंगे, पर फिर भी परड़ा किसका भारी? 21 घंटे, 22 घंटे, 23 घंटे का कि 1 2 3 घंटे का? कहाँ हम मात्र व्यर्थ नाम लिखने के लिए जैन साहब बचे हैं। वास्तविकता में हिंसा अहिंसा का बोध हमारे भीतर शेष ही नहीं रहा। पढ़ते हैं 33 नंबर की कार्य गाथा को, फिर करते हैं कितना कितना हमने बड़ा बड़ा पाप और बड़ी बड़ी हिंसा की है। माँ, आप लोग शिकार नहीं खेलते ना? आप लोग शिकार नहीं खेलते ना? आप लोग शिकार खेलते हो? अभी बताता हूँ कैसे नहीं खेलते हो। सबकी मुंडी ऐसी ऐसी होगी, 2 ही मिनट रुक जाओ, गाथा पढ़ लेते हैं। सभी कहेंगे हाँ महाराज जी, हम तो ये करते हैं, हम तो ये सब कुछ करते हैं। निर्णय स्वयं करना, मात्र कहने से काम नहीं होगा। हम यही गलती कर रहे हैं। कैसी? पढ़ते हैं। ऐसा ही है वकील साहब, ऐसा ही है। काने से मत कहियो काना, वे जाओ है रूठ। काने से मत कहियो काना, वे जय है रूठ। धीरे धीरे पूछ लियो कैसी गई है फूट। अभी सब के सब ऐसी मुंडी हिलाएंगे। बस गाथा तो पढ़ने दो, फिर बताता हूँ कि कितने शिकारी और कितने मद्यपान करने वाले वह शराबी यहाँ बैठे। शराबी तो नहीं हो आप लोग? शराब नहीं पीते ना प्रतीक? अभी बेचारा ऐसे कहाँ हिलाऊं विचार कर रहा है, ऐसे ऐसे दोनों तरफ हिला रहा है। अभी अभी रुको, फिर बताता हूँ कैसे कैसे पाप और घोर हिंसा हमने की है। और महावीर जयंती के दिन गला फाड़ के आ जाते हैं, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। पढ़ो पहले गाथा को, फिर करते चर्चा आप ही सभी से। हंतूण जीव रासिम मोहन संसेवियोण सुर पाणम परदव्वम कपर कलत्तम गहियोण भमदि संसारे। पढ़ो एक साथ। मुझसे लड़ने नहीं आना वकील साहब, कुंद कुंद स्वामी से जाके मिल लेना जहाँ भी होंगे। उन्होंने जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मुझसे बुराई हो जाए। मैं तो कहने वाला हूँ, वे लिखने वाले हैं, और उनसे भी नहीं काम बने तो जाओ सीधे परमात्मा तीर्थंकर के पास मिलने के लिए। सत्य को समझो। आज तक संसार में घूमने के कारण में से मुख्य कारण है मेरे द्वारा की गई हुई हिंसा। महाराज जी, हम कहाँ हिंसा करते हैं? हंतूण जीव राशिम,
जीव राशियों का नाश करके एक दो तो हम किसी की हिंसा ही नहीं करते, प्रचुर मात्रा में जितनी प्रचंड राशि हम उस जीवों की हिंसा करके आए हैं, पता नहीं कितने कितने अनंतानंत जीवों को हम मार पीट के आए हैं। आज तक संसार में यही तो होता रहा, स्वयं मरते रहे या दूसरे को मारते रहे। क्या काम रहा? कभी दूसरों से हम मरते रहे, कभी हम दूसरों को मारते रहे, यही तो चक्र चलता रहा। इस भाव में हमने उसको मारा, उसने हमको मारा अगले पर्याय में, बस। इसके अलावा संसार का कोई अन्य कारण नहीं है। हंतून जीव राशिम, मात्र जीवों की राशि को मार मार के हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। आप लोग भोजन करते हो क्या? सही से बताओगे? भोजन माँ आप बनाते भी हो और ये सभी लोग भोजन करते भी है, करते हो क्या? भोजन करने के बाद पूरी थाली साफ करके उठते हो ना? पूरी थाली साफ करके उठते हैं ना? कई ऐसे भी दिन आते हैं मन का पसंद की वस्तु नहीं मिली, जो थाली में रखा था वैसे ही छोड़ दिया। नहीं छोड़ते? छोड़ा भी नहीं है तो क्या पूरा उस थाली को धो के पानी पिया था? धो के रखा था? नहीं रखा था। माँ जो बर्तन झूठे रखे थे वह मांजने के लिए कितने घंटे बाद मांजते हो? आप शिकारी नहीं थे तो और कौन थे? बहुत बड़े शिकारी। वहाँ तो जाकर जंगल में एक तीर चलाने वाले को तो हम शिकारी कहते, उसने शेर को मारा, हिरण को मारा। हमने कितने सारे स्थावर और एकेंद्रीय जीवों का घात कर दिया उस झूठे थाली में। जो वो झूठी थाली में सामग्री बची थी, झूठा एक अन्न का शेष टुकड़ा भी बचा था, वहां पर 48 मिनट में एक अंतर मुहूर्त में जीवों की प्रचंड राशि उत्पन्न होती है। साक्षात मक्खी, मच्छर, चींटी, ये तो दिखता ही है कि नहीं दिखता? छोटे जीवों को छोड़ दो, ये हमने शिकार नहीं बिछाया। और जो बर्तन मांजने के लिए आते हैं वे धीरे से उन मक्खी चींटी को अलग करके धोते हैं ना? कौन शिकारी? बोलो ना, हम शिकार नहीं करते। कितने लोग हैं कह रहे हैं कि हम शिकार नहीं करते? अभी तो नहीं, इसलिए ऐसा था। अब धीरे से पूछ लियो कैसी गई है फूट। सब मुंडी हिलाएंगे, अभी तो रुको, कैसे कैसे घोर हिंसा के पाप हम आज तक करते आए हैं। शिकार नहीं खिला, शराब भी नहीं पीना, शराब भी नहीं पीना। अभी ऐसे करोगे, अभी ऐसे करोगे। जो घर में सामग्री सुबह की रखी थी वह सुबह की मर्यादा खत्म होने पे फेंक देते हो ना? माँ बोलो ना, जोर से बोलो, नहीं फेंकते। बढ़िया व्यवस्था हमने घर में एक डिब्बे में बना ली है जिसे फ्रीज कहते हैं, उसमें रख लिया। भले ही बाहर से तुम्हें नहीं दिखे उसमें कुछ सामग्री की चलित हुई कि नहीं, स्वाद बदला है कि नहीं, पर वह स्वाद बदला था, चलित हुई थी। जो चलित पदार्थ है उसका सेवन करना मांस और शराब के तुल्य ही है और कुछ नहीं है। नहीं करते ना? फ्रिज की सामग्री, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, वह सुबह का आटा जो सन के रखा था, शाम को उसकी रोटी, सुबह की सब्जी, चावल जो बचा था उसका शाम को पुलाव, किसी ने नहीं खाया ना? मना करो ना। अब बोलो, आगम के परिप्रेक्ष्य में वह परिपूर्ण रूप से मांस और पीने वाली वस्तु शराब के तुल्य है जिसका स्वाद बदला है। भले ही तुम फ्रीज में 2-2, 4-4 दिन रख लेना, वह भले दिखने के लिए तुम्हें कोई जीव राशि नहीं दिख रही है, पर आगम कह रहा है 6 घंटे से अधिक रोटी आटे की मर्यादा समाप्त है, सब्जी की मर्यादा समाप्त है। आप लोग नहीं खाते ना? खाते भी है और खिलाते भी है। हाँ क्या? अरे चाहे तले हो चाहे भुने हो, ये सब पंडित जी ये रसना इंद्रिय की पुष्टि करने के लिए मायाचारी चल रही है और कुछ नहीं है। ये सब कुछ शॉर्टकट चल रहा है, आज के व्रतियों ने प्रारंभ किया है। आगम नहीं कहता, आगम नहीं स्वीकार करता। चाहे कच्चा कह दो, पक्की रोटी, कच्ची रोटी, जो तुम्हें कहना है कह दो, पर आगम उसे स्वीकार नहीं करता। मर्यादा यानी मर्यादा।
ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की मर्यादा। पर ऐसे भी जीव हैं जिनको सुबह की बनी शाम को पसंद नहीं आती, दूसरे दिन उसको ही बासा बनाकर खाते हैं। हाँ, जो बासी पूड़ी चाय का स्वाद आता है वो रोज ताजी पूड़ी खाता है क्या? नहीं, मैं नहीं खाता बासा, तुमसे पूछ रहा हूँ। ऐसे भी जीव है, वे कब जो दुकान में बाजार में रेडीमेड फूड जो आ रहे हैं बने बनाए पैकेट में या उसके पाउच में, वो क्या आज बने हुए खाने मिलते हैं? नहीं, फिर भी चाव से खा रहे हैं। बढ़िया। हम शराब नहीं पीते महाराज जी, बस कभी कभार कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। क्या है कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक क्या है? कोल्ड ड्रिंक क्या है? जो कोल्ड ड्रिंक कहीं तुम बेसिन सिंक टॉयलेट में डाल दो तो सफाई करने के काम में आने वाला, बढ़िया चाव से पी रहे हैं, गटक रहे हैं और कह रहे हम तो जैन साहब है, हम शराब मांस ये सब व्यसन नहीं करते। क्या कर रहे हैं? हंतुन जीवराशिम मोहवंशम सेव्योण सुरपानम। साक्षात बॉटल की शराब तो नहीं पी है, पर हमने जो घर में सब उसकी व्यवस्था, क्या ज़रूरत है अब किसी ठेके पर जाकर पीने की और मांस खाने की ज़रूरत ही नहीं, घर में ही हमने सब व्यवस्था बनाई, खाओ बढ़िया। हंतुन जीवराशिम मद्य मांस मधु, ये तीनों का सेवन करते 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 कितने कितने वर्ष बीत गए, हमें पता ही नहीं है कि हम इन वस्तुओं का सेवन करते हैं। आप लोग दवाई नहीं खाते होंगे ना? आप लोग दवाई नहीं खाते ना? किसी ने आज तक दवाई खाई नहीं होगी। जो दवाई खा रहे थे खांसी सर्दी आदि के लिए, उसमें क्या क्या मिला था पता है? उसमें तो साक्षात अल्कोहल शराब ही मिली है। कई ऐसी भी दवाई है जिसमें साक्षात मधु यानी शहद पड़ा है, हम बहुत स्वाद से खाते हैं, बच्चों को भी चटाते। महाराज जी जरूरी है, कंठ अच्छा होता है, उसकी आवाज़ अच्छी हो जाएगी, खिला दो खिला दो। एक बूंद शहद का खाने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है, पता है? पता तो महाराज जी आपसे ज़्यादा है हमें, क्या बता रहे हैं आप हमें? क्यों वाले जी ऐसा नहीं है? इतना पता है, पर आज तक पते पे पहुंच नहीं पाए, नहीं पहुंच पाए। एक बूंद शहद का सेवन करने में 7 गांव को जलाने का पाप लगता है। सोचो कितना कितना हमने स्वयं ने सेवन किया दवाई के नाम से और बच्चों को कराया। ये कह मत देना महाराज जी दवाई नहीं खाएंगे तो क्या होगा, मर नहीं जाओगे। आयु कर्म नहीं आया है तो दवाई नहीं भी खाओगे तो भी नहीं मरने वाले, और दवाई खा के भी मरने वाले देखा नहीं देखे क्या? अभी तो 4-6 महीने में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आप सबको देखने मिल गए। विचार करो हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किसके लिए जी रहे हैं। एक जीव के प्राण बचाने के लिए कितने हजारों लाखों करोड़ों अनंतों जीवों को हमने नष्ट कर लिया है। नहीं, हम मांस खाते नहीं, पर चमड़े का बेल्ट, चमड़े के चप्पल, चमड़े के पर्स, विश्वास मानना एक अंतर मुहूर्त के अंदर जैसे ही उस चमड़े में आपका पसीना लग जाता है, पसीना तो आता ही नहीं होगा जूते बेल्ट पहने तो, एक अंतर मुहूर्त में जैसे ही उसमें पसीना का स्पर्श होता है, पसीना उस चमड़े का जैसे ही संयोग होता है, जिस प्राणी का वह चमड़ा है तद जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। अगर किसी पंचेंद्रीय गाय भैंस का चमड़ा है तो उस चमड़े से बने हुए बेल्ट में उसी जाति के सम्मूर्छन पंचेंद्रीय जीव उत्पन्न होते हैं। हम तो रोज महाराज जी आके पैर तो धोते हैं, पैर तो धो लिए, पर कितनों को मार के तुमने पैर धो लिए? नहीं, बढ़िया रैली में जूते चप्पल चमड़े के पहन के जा रहे हैं, अहिंसा में विश्व धर्म की जय जय, काय की जय। पैरों से बगल वाले के पैर पर कुचर दिया और कह रहे अहिंसा में विश्व धर्म की जय। प्रत्यक्ष परोक्ष भाव हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं आज, वो तो और सूक्ष्म है, उसको तो समझने घंटों नहीं वर्ष लग जाएंगे। साक्षात जो द्रव्य हिंसा हम कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से जान के उसकी बात चल रही है। घर में आप लक्ष्मण रेखा वगैरह का तो प्रयोग करते ही नहीं हो, पता ही नहीं हो लक्ष्मण रेखा क्या है, पता नहीं ना क्या है वो,
क्या है वो? साक्षात हम उसके लिए शिकारी तो कर रहे हैं। मुझसे पूछने नहीं आना वकील साहब मैं रक्षा कैसे करूं, किंचित भी पूछने नहीं आना, वो आपका विषय आप जानो। पर उससे जीवों की राशि का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो क्या उस पर चल पा रही है? धोखे से उस पर लिखा रहता है अच्छे से बाद में हाथ धोना। जब धोखे से वो अपने मुंह में आंख में चला जाए तो हमें तकलीफ होती है, तो वो छोटे छोटे जीवों के साथ क्या बीतता होगा? विचार करो, विचार करो। हम साक्षात उस एक एक समय में उन जीवों की कितनी कितनी हिंसा कर रहे हैं। माँ पानी का प्रयोग आप तो छान के ही करते ना, पूरा जितना जितना 24 घंटे में पानी का प्रयोग होता है वो छान के ही करते ना। नल में छन्नी लगा ली, ये छन्ना है? नहीं। बढ़िया, आजकल तो ऐसी व्यवस्था हो गई, बस बटन चालू करो कि गर्म पानी नल से निकल रहा है। वो गीजर में क्या छान के जा रहा था? नहीं जा रहा था। घंटों घंटों बढ़िया शॉवर के नीचे खड़े होकर बढ़िया शरीर को नहा रहे हैं, नहला रहे हैं, वो पानी बह रहा था। क्या एक इंद्रिय जीव नहीं है? एक इंद्रिय जीव नहीं है? जो साबुन शैम्पू आदि आदि लगाकर तुम नहा रहे थे, वह नाली में बह के जा रहा था। वहाँ जो त्रस स्थावर जीव थे उनको कष्ट नहीं हो रहा? धोखे से वह शैम्पू और साबुन आँख में चला जाता है तो स्वयं आँख मीटता रहता है 15 मिनट। फिर वो तो छोटे जीवों के पूरे शरीर पर से जा रहा होगा, उनकी क्या दशा होती होगी? हम तो अहिंसामय है महाराज जी, कहाँ की बातें लेके बैठ गए? हम तो ये सब करते ही नहीं हैं। बोलो ना, नहीं करते। चाहते हम 1 घंटे की पूजा का फल इतना बड़ा है कि हम तो वर्षों से पूजा कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं फल मिल रहा है? अरे थोड़ा विचार तो करो, तुमने 1 घंटे के पुण्य में कितने 23 घंटे का पाप किया था। कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? निर्णय करो। महु मंस सेवी सुरपाणम, मधु मांस और सुरपान साक्षात हमने सेवन किया है। जितने जितने चलित पदार्थ है वे अगर खाने योग्य है तो वे मांस है, और तरल है पीने योग्य है तो वह सुरपान है। शराब है, शराब है, अन्य कुछ नहीं है। हंतून जीव राशिम, कितना कितना अनछना पानी हमने व्यर्थ में वह फेंक फेंक कर खराब कर दिया। एक बूंद, पता है क्या? एक बूंद विलछानी जमीन पर पड़ने पर वह कितने भवों तक तड़पती रही वह माँ। कहाँ कहाँ त्रियंच पर्याय को प्राप्त कर लिया। वह एकमात्र पानी नहीं, भूमि के विषय में समझो, मात्र उसकी चर्चा कर लेना एक इंद्रिय की तो समय निकल जाएगा। एक इंद्रिय से लेकर साक्षात पंचेंद्रिय जीवों का कितना कितना घात हमने किया है। बरसों पुराने रखे हुए बढ़िया अचार को चाट चाट के खा रहे हैं। स्वाद अचार का नहीं आ रहा है युवाओं, उसमें पड़ी हुई इल्लियों का आ रहा है। झूठ लगे मेरी बात तो जाकर खोलकर पुराने अचार को सूक्ष्मदर्शिका के नीचे रख के देख लेना। नहीं, मैं किसी को प्रतीक छुड़ाने की बात करते ही नहीं, किसी को त्याग ही नहीं देता। जब जब अचार खाओ ना, जब जब कोल्ड ड्रिंक पियो तब सोच लेना मैं क्या पी रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ क्या? नहीं, छोड़ना बिल्कुल मत। पर जब वह टेस्टी अचार मुख में जाए तब सोच लेना क्या मैं इल्लियों को खा रहा हूँ कि अचार को खा रहा हूँ। जैसे ही वह सरसों तेल नमक अपने लार के साथ मिलता है, तुरंत ही मुख पे ही जीव उत्पन्न होते हैं और टेस्टी करके करके आदमी खा जाता है। खाओ जीवों को, खाओ जीवों को, नरकों में वही आएंगे तुम्हें सब मिलकर खाने के लिए। क्या अचार, क्या मुरंबा और पता नहीं क्या क्या संधान खा रहे हैं। पढ़ो पढ़ो उसे छड़ डाला के, पढ़ा तो है महाराज जी, पर पता नहीं कौन से कोने में पड़ा है। पड़ा है, सब कोने में पड़ा है, कभी उपयोग में हमने लाई नहीं है। जैसे घर में भी बहुत सारा परिग्रह पड़ा है ना, काम में कभी नहीं आता, ऐसे ही हमारा ज्ञान भी पड़ा है पर काम में कभी नहीं आता। काम में दूसरे कई वस्तु काम में आती है, ज्ञान भी दूसरा जब देता है समझ तभी आती, स्वयं की समझ आज तक समझ में नहीं आई।
समझो हंतुन जीव राशि में कितनी कितनी जीवों को साक्षात हमने मार मार के काट काट के और पीस पीस के खा लिया है। क्यों ऐसा मुंह बना रहे प्रतीक? नमक नहीं खाते ना? नमक नहीं खाते ना आप लोग? कितने लोगों का त्याग है नमक का? जो बेचारा नमक खा रहा है, समुद्री नमक, उसके जैसा तो मांसाहारी कोई और है ही नहीं है। समुद्री नमक कह रहा हूं, समुद्री नमक खाने वाला मांसाहारी ही है। साक्षात उन पंचेंद्रीय जीवों की हड्डी को पीस पीस के खा रहा है समुद्री नमक खाने वाला। पता है कैसे बनता है? पता है? देखा कभी किसी ने? नहीं देखा हो तो खोज कर लेना। आजकल बहुत अच्छे डिब्बे तुम्हारे सामने चल रहे हैं, डाल दो, वे बाबा से पूछ लो, बाबा बता देंगे। घर के बाबा बताए नहीं बताए, गूगल बाबा तो बता ही देगा। थे बड़ी बड़ी वो गहरी गहरी क्यारियां बनाई जाती है, गड्ढे बनाए जाते हैं। समुद्र का जब पानी बह के आता है, जब उसमें बहाव आता है, उस लहरों से पानी उसमें भर जाता है और वो भरा हुआ पानी महीनों महीनों उसमें बना रहता है और सूरज की उष्णता से पानी सूख जाता है और उस गड्ढे के किनारे से वह सब क्षार इकट्ठा होता है। उसमें मछली बिछली तो आती नहीं होगी ना? छोटी बड़ी 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 मछली, मगरमच्छ भी उसमें फंसकर उसमें ही सड़कर सब उसका कलेवर निकल गया। बची मात्र वहां उसकी हड्डी। उस हड्डी को भी नमक के साथ मिलाकर खा रहे हैं। छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, पर खाते समय सोच लेना मैं क्या खा रहा हूं। बढ़िया नमक नहीं मिला, फेंक गई थाली। नमक क्यों नहीं डाला? पता है मुझे नमक ज्यादा चाहिए। बन जाओगे नमकीन पत्थर अगली पर्याय में। विचार करो क्या क्या खाया, क्या क्या खाया। साक्षात साक्षात जो द्विदल खा रहा है उसकी हिंसा का तो कोई पार ही नहीं है। बढ़िया खा रहे हैं, दही बड़े खा रहे हैं, बड़े खाओ दही बड़े। ये द्विदल है, द्विदल है, द्विदल है। जैसे उस द्विदल के साथ हमारी लार मिश्र हो जाती है, वहां भी प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है। छोड़ो मत, कुछ भी छोड़ो मत, पर जब जब खाने बैठो ना तब तब याद करना, फिर बताना कितना अच्छे से खा पाते हो। छोड़ना कुछ नहीं है, पर खाते समय याद करना। जैसे गोलगप्पे की है ना, वैसे उसकी इस गप की याद करना, फिर खा के बता देना। कितना कितना हमने हिंसा जन्य, हिंसा नंदी, रौद्र ध्यान कल पढ़ा था क्या? रौद्र ध्यान के 4 भेद कार्यशाला में हमने पढ़े थे। हिंसा नंदी, मृषानंदी, श्री अस्त्यानंदी और परिग्रहानंदी। मात्र रौद्र ध्यान में ही मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। परदव्वम परकलत्तम परिग्रहानंदी। हिंसानंदी हो गया, अब परिग्रहानंदी भी कह रहे परदव्वम परकलत्तम, पर द्रव्य पर स्त्री, उन सबको देखकर जितने भी आज ब्रह्मांड में युद्ध हुए हैं, चाहे आज हो रहे हैं या पुराने समय में हो चुके हैं, किसके पीछे हुए? किसके पीछे हुए? दो ही के तो पीछे हुए, पर स्त्री और पर धन। पर दव्वम परकलत्तम, दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री। महाभारत, रामायण, चाहे आज की कोई भी बात हो, वह द्रव्य भूमि के पीछे लड़ रहे हैं, किसी और के पीछे लड़ रहे हैं। जब ये सब कुछ समझता है, छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? विचार करो, साक्षात साक्षात हम इन जीवों की विराधना कर रहे हैं और पर वस्तु के पीछे मर रहे हैं। कहाँ है कौरव? कौरव कहाँ हैं? रावण, रावण और कौरव कहाँ हैं? नरक में हैं। आप कहाँ हो? भविष्य की अपेक्षा से, भविष्य की अपेक्षा से आप सभी कहाँ हैं? निर्णय करें। वह रावण कौरव को तो कोसने वाले अभी मिलेंगे, जलाने वाले। अभी आए ना दशहरा, रावण को जलाने वाले मिल जाएंगे। परस्त्री का हरण किया था उसने, एक परस्त्री का मात्र उठा के हरण किया था, उस बेचारे ने स्पर्श भी नहीं किया था, फिर भी उसे जला रहे हैं। अपने अपने भीतर सोच लो, हमने कितने परस्त्री के बारे में सोचा है और मन में भावों से कितने परस्त्री पर पुरुष का सेवन कर लिया है। परदव्वम परपरतम, पर द्रव्य और पर स्त्री, इसके पीछे
कितने भव हमने व्यर्थ में बर्बाद कर दिए। सोचो, एक मात्र आटे का मुर्गा, पता है क्या? पता है क्या? संक्षेप में, कम समय तो हो गया, पर समझना, उस आटे की मुर्गी को मारने का फल कितना बड़ा मिला। हम तो साक्षात पंचेंद्रिय एकेंद्रिय जीवों का घात कर रहे हैं। हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ क्या होगा? विचार करना। यही अवंती देश के उज्जैनी नगरी में एक राजा था। उस यशोरथ नाम के राजा को वह अपनी पत्नी चंद्रमती से एक यशोधर नाम का पुत्र उत्पन्न हो, और अचानक अपने सफेद बाल देखकर, वकील साहब कितने हो गए सफेद बाल? अचानक एक सफेद बाल देखकर उस जीव को, उस यशोरथ राजा को वैराग्य हो गया। हमें होता ही नहीं महाराज जी वैराग्य, हो गए कहाँ से? सफेद दिखने के पहले से हम पोत पात के आते हैं, खड़े हो गए। अब बताओ हम कहाँ काले गोरे कौन से है? एक सफेद बाल उसको दिख गया, उसे वैराग्य हो गया। संसार से आसार है, संसार क्या इस संसार में है, छोड़ दिया। निर्णय कर लिया संसार आसार है, मैं अब संसार में नहीं रहूंगा। निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर अपने वह बेटे को राज्य सौंपकर, राज्य तिलक करके दीक्षा लेकर चला गया। इधर यह यशोधर राजा, उसकी उम्र हो गई थी, अब राजकुमार से राजा बन गया था। अब राजकुमार से राजा बना था, विवाह करना भी जरूरी था। अमृतमती नाम के राजकन्या के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। कुछ ही दिन बीते थे, पर क्या करे, जीव के संस्कार पूर्व जन्म के ऐसे हुआ करते हैं, चाहे वह राजकुमार राजकन्या भी क्यों ना बनी हो, पर पूर्व के संस्कार के वश कहीं ना कहीं उसका राग टपक ही जाता है। एक रात ऐसी कुछ घटना उस यशोधर राजा के साथ घटी। वह सो ही रहा था, इतने में उसे आहट हुई कि उनकी वह अमृतमती नाम की रानी वह पलंग से उठकर कहीं जा रही है। राजा सोचता है इतनी रात में ये तैयार होके कहाँ जा रही है। वह उठ के जाकर राजा ने कहा मैं जगा दूंगा, पूछ लूंगा तो रहस्य नहीं खुल पाएगा। उसने कहा चोरी छुपे उसके पीछे जाकर देखते ये रानी जा कहाँ रही है। क्या करे जब वह कामांध व्यक्ति हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं उल्लू जानते हो, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता, और जो कामांध होता है उसे न दिन में न रात में दिखता है। एक रानी, क्या कमी थी उसके पास? वह चलते चलते संभलते पहुंची एक कुबड़े महावत के पास, एक छोटे से झोपड़ी के पास। वह जैसे ही पहुंची वह विनती ही कर रही थी, वो गुस्सा करने लगा, क्यों आज लेट हुई तू, इतने विलंब से आई, तुम्हें शर्म नहीं लगती, चली जा। उसके चरणों में लौट कर कह रही क्षमा करो स्वामी, आप ही तो सब कुछ मेरे लिए हो। कौन? एक महावत जो झोपड़ी में कुबड़ा है उसके पीछे पड़ी है। राजा के वैभव को छोड़कर, भले ही क्या करे, आज राजा बहुत देर तक जग रहा था इसलिए आने में देर हो गई, क्षमा करो। भले ही उसके पास में थी पर मेरे हृदय में तो आप ही के लिए स्थान था। जैसे तैसे मनाकर उसने, वह पुनः उस राजा देख रहा है, चोरी छुपे राजा देख रहा है, वह रानी उस कुबड़े के साथ भोगने लग गई। इधर वो देखता है उसे कांटों तो खून नहीं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचता है करूं क्या, कौन सी कमी रखी मैंने इसको, पर फिर भी ये उसके पीछे दौड़ रही। नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। वो पहले तो उसने सोचा कि अभी इसको निपटा दूं, जी तलवार खींच के मार दूं। फिर सोचा एक छोटा सा बालक है, राजकुमार है, माँ चली जाएगी तो उसका कौन ध्यान रखेगा। उसने कहा ठीक है,
उनको मारने से अच्छा है मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। रात तो जैसे तैसे संकल्प विकल्प में बीत गई। सुबह होते ही उसने अपनी राजमाता चंद्रमती को और पूरे दरबार को बुलाकर अपने निर्णय को कहने का प्रयास किया। अब क्या कहता, मेरी पत्नी कुलक्षणी है? किस मुँह से कहता, किस मुँह से माँ से कहता? माँ से कहता है, माँ कल मैंने रात में एक दुस्वप्न देखा, खोटा स्वप्न देखा। उस खोटे स्वप्न को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ और मुझे संसार से वैराग्य हो चुका है। मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जैनेश्वरी दीक्षा लूँगा। जो चंद्रमती जिसका पति दीक्षा लेकर चला गया था, वह जरूरी नहीं थी कि पत्नी भी धर्मात्मा हो पति के साथ। विश्वास मानना, पति पत्नी वकील साहब एक साथ धर्मात्मा हैं, मतलब पिछले पुण्य का कुछ उदय है, तभी एक साथ धर्मात्मा मिले हैं। वो तो छोड़ के चला गया था, तब से उसके दिमाग में बैठी थी ये जैन धर्म बहुत विचित्र है, और भीतर ही भीतर ये सोचने लगी, निंदा करने लगी। कल भी निंदा का फल हमने सुना था, निंदन तो जीर्ण भाषिदम धम्मम। जो जिनेंद्र धर्म को निंदा पूर्वक कहता है उसका संसार दीर्घ होता है। उसने भी सोचा कि एक तो नंगा बन के चला गया, मुझे मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, अब ये बेटा भी नंगा दिगंबर बनना चाहता है, मैं तो बनने दूंगी नहीं। वो रानी समझाने लगी, बेटा ये व्यर्थ में ऐसे दुस्वप्नों के पीछे डर के हमें भागना नहीं चाहिए। ऐसे तो कई सारे सपना आते हैं चले जाते हैं, तू क्यों डर रहा है? तुम्हें नहीं पता क्या, हमारे इस नगर में बहुत बड़े एक परमात्मा का मंदिर है। वहाँ पर अगर किसी की बलि चढ़ाई जाए, त्रियंच की बलि चढ़ाने से ये दुस्वप्न सब ठीक हो जाते। क्या संबंध स्वप्न मुझे आए और किसी जीव का घात करने से? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। स्वयं की रक्षा नहीं हो सकती। पर माँ थी, खूब समझाया, बेटा मान ले, कुछ नहीं करना, तुम्हें एकमात्र मुर्गे की बलि चढ़ानी है, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है कैसे? वो कहता है माँ तू क्या कह रही है, तू माँ है और मेरे पिता वितराग दिगंबर साधु बने हैं और तू ये कौन सी बात मुझे सिखा रही है? पता है वे तो चले गए, पर मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी और परम सत्य यही है, तू जाकर बलि चढ़ा के आ। वो कहता है माँ उस जीव का घात करने से मेरे दुस्वप्न कैसे ठीक हो सकते हैं? खूब बेटे ने समझाने का, राजा ने समझाने का प्रयास किया, पर राजमाता मानने वाली थी ही नहीं। ये बात जैसे ही उसके पत्नी जो अमृतमती थी, नाम तो अमृतमती था पर बेचारी जहरमती थी, उसको समझ में आ गया। रात में कोई दुस्वप्न नहीं आया राजा को मेरा रहस्य पता चल गया है। अब राजा को निपटाना जरूरी है। राजा को अगर नहीं निपटाएंगे तो मेरा रहस्य खुल जाएगा, मेरा जीना दुष्कर हो जाएगा। इसलिए उसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और रानी के पास, मतलब राजमाता के पास जाकर कहती है कि अगर वो बलि चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं स्वयं बलि चढ़ जाती हूँ। देखना नाटक, मैं स्वयं जाकर बलि चढ़ जाती हूँ। वो कहती है नहीं, तू कैसे बलि चढ़ेगी? अब बेचारे उस राजा को भी दया आ गई। वो सोचता है क्या करूं। वह जैसे ही उसके चेहरे पर देखा, राजमाता ने कहा ये तो साक्षात किसी त्रियंच को मार नहीं सकता, एक तर्क लगाया जाए। उसने कहा एक काम करो बेटा, ठीक है तुम साक्षात मुर्गे को मत मारना, तो एक काम करना, जो ये तेरे आटा है उस आटे से मुर्गा बना लेना और उसको तुम बलि चढ़ा देना। उसको भी एक क्षण के लिए लगा, हाँ मुर्गा तो काट नहीं रहा हूँ, मैं आटे का ही मुर्गा काट रहा हूँ ना, पाप थोड़ी लगेगा। उन्होंने कुछ बेटे ने, मतलब राजा ने भी, यशोधर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं स्वीकार है मुझे ये बात आपकी। और उस अमृतमती ने कहा कि जैसे ही ये बलि चढ़ाकर वापस आएंगे राजमाता और ये राजन और हम सब मिलके हमारे महल में भोजन करेंगे। राजमाता ने भी कहा ठीक है, भोजन करने में क्या दिक्कत है, स्वीकृत हो गई बात। वह जैसे ही राजा यशोधर वहाँ पहुँचा, उसने उस मुर्गे की छुरी से, किसकी,
असली नहीं, असली नहीं, असली नहीं, आटे से बना हुआ मुर्गा, उसकी जैसी ही बलि चढ़ी। संकल्प तो क्या था? भले ही आटे का पिंड था पर संकल्प मुर्गे का ही था। जैसे ही उसने उस आटे के मुर्गे को काटा, वह पूरा मुर्गा खून से लथपथ हो गया, क्योंकि संकल्प ही उसका वैसा था। और उसी आटे के पुनः बना हुआ भोजन वह खाकर मस्त हो गया। इधर वो जो अमृतमती थी, उसने भी जो भोजन की व्यवस्था बनाई थी, उसमें पहले दोनों के लिए जहर डाल के रखा था। माँ के लिए, राजा के लिए, दोनों में वो जहर वो आए, उन्हें तो पता ही नहीं था। उन्होंने जैसे ही भोजन किया, वह जहर भला भोजन खाया और दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई, जो यशोधर राजा था वह मयूर बना, मोर बना, और जो राजमाता थी वह कुकरी यानी कुत्ती बनी। और देखना, जैसा जिसका नियोग होता है वो वही पहुंचता है, वही पहुंचता है। वह मयूर वही पहुंचा, और यशोमती नाम का जो उसका बेटा राजकुमार, जिसका वह राजा बन चुका था, यशोधर का बेटा, उसको वो बहुत प्रिय मयूर था। और वहीं पर ऐसी कुछ घटना घटी कि उस श्वान ने उस मयूर को खा लिया, और उस राजा ने, यानी राजा के बेटा ने, यशोधर के बेटा ने, यशोमती ने उस कुत्ते को मार दिया। कुत्ता कौन था? राजमाता थी। और मयूर कौन था? वह यशोधर था। ऐसा करते करते वे एक एक पर्याय को प्राप्त करते करते, कभी मछली, कभी मगरमच्छ, कभी मुर्गा मुर्गी, कभी सर्प नेवला, बनते 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 असंख्यात पर्यायों को प्राप्त करके, जब कभी पुण्य के उदय से थोड़े से धर्म में रुचि हुई, तब वह जाकर वह अभयमती का भाई अभय रुचि और अभयमती इस पर्याय को प्राप्त हुए। एकमात्र समझो युवाओं, संकल्प किया था किसमें? आटे में संकल्प करके मुर्गे की हत्या का दोष लगने पर इतने संख्यात भाव उनको धारण करने पड़े। फिर अगर हम भावों से हिंसा कर रहे हैं तो हमारी क्या स्थिति होगी? खेलो, खूब खेलो, पबजी खेलो, वे फ्री फायर खेलो, जो जो मारने काटने के खेम हैं खेलो, अभी नहीं आएगा समझ में। पर जब ऐसे हम भी दुख भरी पर्यायों को प्राप्त करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या किया था। सुधारना है तो अपने कर्मों को, भाव कर्मों को सुधारो। दुनिया को सुधारने से तुम्हारे जीवन का सुधार होने वाला नहीं है। हंतून जीव राशिम, जीव राशि को हनन करके, पर द्रव्य पर स्त्री में अपना ममत्व भाव रख के, गहिऊण भमदी संसारे, पर द्रव्य पर स्त्री को ग्रहण करके, देखो ना उसका भी कितनी दुर्दशा हो गई। पति गया, सब गया, वो भी कौन से नीच गोत्र में त्रियंच पर्याय को प्राप्त करती रही, वह अमृतमती नाम की रानी। सभी बातें एक साथ हो गई। इसलिए विचार करो, निर्णय करो, यही समय है धर्म का और यही समय है कर्म का। हमें धर्म करना है कि पाप कर्म करना है, निर्णय स्वयं का है। जाओ, समय हो गया आपका पाप करने का, शिकार खेलने का, हिंसा करने का। नहीं, छोड़ो मत, कुछ भी मत छोड़ो, पर करते समय निर्णय तो कर लो। अपनी गलती का आज एहसास ही कर लो। कम से कम कल उसे छोड़ने के कभी न कभी भाव तो आएंगे। आज गलती को मानेंगे ही नहीं तो कल कभी वो सुधारने का भाव भी नहीं आएगा। कम से कम आज अपनी गलती को एहसास कर लो, समझ लो, पहचान लो, तभी कल कुछ अच्छा होने की संभावना है, अन्यथा नहीं है। समय हो गया है, जाओ घर। बाकी तो क्या होना है घर में सबको ही पता है। नहीं पता वकील साहब? घर में जाके क्या करना है सब सुनियोजित है। सुबह का भोजन बन गया है, शाम की तैयारी है ही, फिर जो है सो है। करेंगे पुनः समय पर आने वाले समय की चर्चा, और अच्छी अच्छी बातों को कुंद कुंद स्वामी कहेंगे।
पढ़ेंगे अगले उनके श्लोकों में इस संसार अनुप्रेक्षा में संसार बढ़ाने वाले कारणों को जो कह रहे हैं उनको समझकर उनको कम करने का प्रयास करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की